राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अंजलि सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल और एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग जन्माष्टमी के बाद का है, जो कि छठी का ब्लॉग है। हमने अपने लाला की छठी मनाई थी। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। तो इधर हम पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, क्योंकि जो कि कहीं किसी ने 15 को मनाई, किसी ने 16 को। तो अपने ज़्यादातर तो हम लोगों ने 16 को ही जन्माष्टमी मनाई लोगों ने। तो 16 को जन्माष्टमी थी, तो 21 को छठी थी उनकी। तो छठी कैसे मनाई? हमने 3 साल में पहली बार छठी मनाई, क्योंकि अब की बार तीसरी जन्माष्टमी थी, जो कि गोपाल जी मेरे पास हैं। तो ये नए वाले घर में जन्माष्टमी थी, वो तो मैंने आपको बताया था। उधर सुबह की पूजा करके मैंने इधर ना सब खाना बना के रख लिया था। कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, खाना बनाया, फटाफट बना लिया, क्योंकि शाम को भी सारी तैयारियाँ करनी है। तो इधर हम गोपाल जी को सुबह का भोग दे रहे हैं, दाल चावल और रोटी। इधर हम भोग लगाए दे रहे हैं, क्योंकि अपने लाला को तैयार करके बिठा दिया स्नान करा के। संध्या में फिर से स्नान कराना है पंचामृत से। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो हमने कैसे छठी मनाई, जो कि पहली बार भी मनाई है। अगर कुछ गलती हुई हो तो कान्हा जी माफ़ करेंगे। तो आप लोग कम से कम, अगर कोई लोग छठी नहीं मनाते हैं कुछ भी, तो कम से कम ब्लॉग में देख के ही सेवा पा लीजिए। तो हम यही देखेंगे कि हमने अब की पहली बार छठी मनाई है, कैसी मनाई है। लेकिन 3 साल में मैंने पहली बार ही मनाई है, आप सोचो। तो इधर सारा पूजा वूजा करके मैंने भोग लगा दिया था। इधर बज रहे थे 3:30, दोपहर के 3:30 बज रहे थे। सुबह को मैंने दाल भिगो के रख दी थी। ये जो धुली हुई दाल होती ना, दही बड़े बनेंगे उसके लिए। तो दाल भिगो के मैंने ना दही बड़ा और कढ़ी, चावल, रोटी, सब्जी, सेवइयाँ, मीठे में मतलब सेवइयाँ बनाई थी, और मक्खन वगैरह सारा भोग था, सब बनाया था। जो भी बना पाए, जो भी सेवा हम कर पाए उनकी छठी पे, वही हमने सेवा करी। और जितना समझ में आया जो भी किया, क्योंकि हम अकेले ही थे और कोई था नहीं बनाने वाला है कुछ भी। तो जितना कान्हा ने साथ दिया उतना हमने काम किया। फिर हमने सारा ये सब बना के, क्योंकि दही मैं इधर दाल पीस रही हूँ, क्योंकि सुबह की दाल भीग रही थी। मैंने सुबह उठी थी तो सबसे पहले मैंने दाल ही भिगो दी थी। तो दाल पीस के ना मैं इसमें ही कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन है नहीं। तो ये जो जिसमें आटा गूँथते हैं ना, वही वाला है। इसमें मैं दाल दोनों पीस लूँगी। थोड़ी सी ही पीसी थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो 1-2 घर हैं उसमें प्रसाद दे दिया था। इसको पहले मैं खूब फेंट लेती हूँ, फिर एकदम पतली पतली दाल हो गई थी। वैसे हमारे यहाँ दही बड़े बनते हैं, गोल गोल बनते हैं, अजीब पहले जैसे बनते थे। और फिर हमने ये छाछ और दही दोनों मंगाए थे, क्योंकि छाछ मंगा लिया था, दही, ये दोनों मिक्स करके डालेंगे तो अच्छा होगा। तो कढ़ी के लिए भी मंगा लिया था और दही बड़े के लिए भी मंगा लिया था। लेकिन घर का मट्ठा होता है तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा, लेकिन ज़रूरी नहीं, हर किसी के पास घर का नहीं होता है। तो इधर हम सब उसको 1 पैकेट दही और 4 पैकेट छाछ मिला लिए हमने दही बड़े के लिए। और उधर मैंने ना दाल थोड़ी वैसे करके रख दी थी। इधर कढ़ाई में रिफाइंड गर्म होने रख दिया, और हींग का पानी, बहुत से लोग हींग के पानी में बड़े तल के निकाल के उसमें डालते हैं। तो उसमें डाल देते हैं ना, तो थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। हींग और नमक का पानी होता है, उसमें डालो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो जाते हैं। तो वही मैंने फटाफट तल रही थी, निकाल रही थी, क्योंकि संध्या की भी आरती है, उनका भी स्नान है, भोग भी लगाना है, सारी पूजा करनी है, तैयारी। तो जल्दी जल्दी बना रहे थे कि बन जाए जल्दी से। कृष्ण जी की कृपा, जो कृष्ण जी कृपा वही हो गया। सारा सब जितनी सेवा थी हमने तैयार कर ली थी। भोग जितना भी था वो भी तैयार कर लिया था। तब तक इधर दही बड़े बन रहे हैं, तो फिर देखते हैं आगे। दही बड़ा उधर बना लिए थे, सारे तल दिए थे, कढ़ाई गैस बंद कर दी थी। इधर हमने ना कढ़ी के लिए बेसन निकाल लिया था, उसका घोल बनाना है। इसमें हम थोड़ी सी चीनी और नमक डालेंगे, जो कि हमारी मम्मी डालती है, तो हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है कढ़ी। तो हमने अपने लाला के लिए भी उसी तरीके से बनाई थी। तो बेसन तो मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि उसको घोल बनाएंगे तो इसी से थोड़ा बचा लेंगे, जो हम पकौड़ियाँ तलेंगे उसी में से। इसीलिए हमने थोड़ा सा बेसन ज़्यादा लिया था। अब ये जो कढ़ी के लिए है ना, मैं इसको हल्दी मिर्च नमक, हल्दी मिर्च धनिया, नमक तो मैं नहीं डालती हूँ। नमक तो जब कढ़ी उबल जाती है उसके बाद ही डालती हूँ। तो ये तैयार करके रख लिया। इधर कढ़ाई मैंने फिर से गर्म होने रख दी। अब जल्दी से पकौड़ियाँ तल के फिर मैं कढ़ी बना लूँगी, क्योंकि हाँ, मतलब कई हमने दीदी लोगों को, आंटी लोगों को देखा है कि कढ़ी का जो पेस्ट बनाते हैं ना, मट्ठा, बेसन और सब दही वगैरह डाल के उसी में हल्दी मिर्चा धनिया सब डाल लेते हैं, उबल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो मम्मी ना कढ़ाई में पहले तेल गरम करती हैं, उसके बाद ये हल्दी मिर्चा धनिया जो भी है वो डालती हैं, क्योंकि कान्हा जी का तो भोग लगेगा बिना प्याज लहसुन का। तो सारा इसी तरीके से तैयार करना है। तो हमने इधर पकौड़ियाँ भी मेरी तल गई थी, और इधर हमने ये देखिए घोल बना के रख लिया है। मट्ठा मतलब छाछ था और दही का पेस्ट बना के रख लिया है।
वही सब तैयार कर रहे थे। इधर मैंने कहा लाओ इसमें इसी में बना लेंगे कड़ी, तो इसमें जो पकौड़ियाँ तली थी उसका तेल था वो मैंने इसमें जो टिफ़िन था उसमें कर दिया। अब इसमें इतना सा तेल डालेंगे और हल्दी मिर्चा धनिया जो है सब सारा मसाला भून लेंगे। उसके बाद हम बना रहे हैं कड़ी। कड़ी इधर उबल रही थी, तब तक हमने ना तवा रखा, क्योंकि दही बड़े हैं उसके लिए मैं मसाला तैयार करूँगी। जो नमक मिर्च डालते हैं उसमें वो मसाला तैयार करूँगी। इधर ये उबल गई थी, उसके बाद हमने नमक भी डाल दिया था, क्योंकि उबलने के बाद हम नमक डालते हैं तो फटती नहीं है इसका जो है कड़ी। हल्के से मिर्च धनिया साबुत और जीरा सब फ्राई कर लिए हैं, सही से मतलब भून लिए हैं, गर्म कर लिए हल्के तावे पे। उसके बाद हम बनाएंगे इसका मसाला, जो मिक्सिंग पीस लेंगे नमक वमक डाल के, हींग वगैरह, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी। कभी भी आप लोग ट्राई करके देखिएगा। इधर हमारी कड़ी अच्छे से पक रही थी, उबल रही थी, आधी से ज़्यादा हो गई थी, तो उधर हमने पकौड़ियाँ डाल दी थी। उसके बाद हम बना रहे थे सेवैयाँ मीठे में, तो हमने कहा सेवैयाँ बना लें। इधर हमने ये करछी थी गर्म होने रख दी थी, क्योंकि उसमें हींग और जीरे से उसमें जो दही बड़ा है ना उसमें हम तड़का लगाते हैं। हमारी मम्मी का जो मम्मी करती थी वही हम कर रहे हैं। तो पहले तो हम लगाएंगे दही बड़े में तड़का, हींग और जीरे और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च। उसके बाद हम लगाएंगे कढ़ी में तड़का, फिर बना लेंगे रोटियां, और जो भी है सारी तैयारियां करके सारी फिर कृष्ण जी के उधर जाएंगे अपनी मंदिर की तरफ। उधर भी पूजा पाठ सब करना है, देखना है, थोड़ा डेकोरेट करना है। उनकी छठी हमारे इस नए वाले घर में पहली बार मनाई थी हमने। उधर सारा भोग तैयार हो गया था। इधर हमने चावल बनने रख दिए थे, क्योंकि चावल गरम गरम बनेंगे। इधर ये देखिए सेवैयाँ बन गई थी, दही बड़ा बन गए थे। ये हमने जो पकौड़ियाँ थी वो भी निकाल ली थी, भोग में रख देंगे। ये दही बड़ा रखे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, खाने में बहुत टेस्टी बने थे। गोपाल जी का प्रसाद था आखिर। तो ये दही बड़ा बना दिए, रोटियाँ भी सेंक दी हमने, क्योंकि हमें और भी तैयारियाँ सारी करनी है। और इधर हमारी ये कढ़ी तैयार है बन के। और जो मैं मसाला बता रही थी ना, कड़ी भी काफ़ी अच्छी बन गई थी। जो कृष्ण कृपा, जो लाला की इच्छा वही सब अच्छे से हुआ। सारा प्रसाद भोग प्रसाद जो भी था सब अच्छे से तैयार हो गया था। इधर ये देखिए हमने मसाला पीस के रख लिया है, और मैं दिखा रही थी पूरी किचन भी साफ़ कर दी है, सारा काम कर दिया है। अब हम चलते हैं पूजा घर की तरफ, तो हम उधर जाएंगे मंदिर में। तो ये हमारे कान्हा जी हैं, जो कि हमने दोपहर में फिर से कपड़े भोग लगा रहे थे तो कपड़े गंदे हो गए थे, वो भी हमने चेंज कर दिए। इधर ये टेबल रखी है, इधर ही इनका सब करेंगे। तो इनको हम अब स्नान कराएंगे पंचामृत से। तो हम इनसे थोड़ी बातें कर रहे थे, तो तब तक हम स्नान कराते हैं, इनका श्रृंगार करते हैं, फिर आपसे। हमारे लाला ने स्नान कर लिया है, सारी हमने तैयारी भी कर ली है पूजा की, जो भी छठी का है। और फिर हम इधर भोग लगा रहे थे, उनके जो भोग थाल है उनका, वो भोजन थाल, उसी में भोग लगा रहे थे। सेवैयाँ कढ़ी बड़े रोटी चावल सब भोग लगा के तैयार कर लेंगे। तो तब तक चावल हल्के ठंडे होंगे, तब तक और कुछ तैयारी करेंगे। तो ये रही हमारी कुछ तैयारी, जो हमारे कृष्ण जी के लिए कान्हा जी के लिए थी। जो गोपाल जी ने कराया वही हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो ये बैठे हैं श्रृंगार करके एकदम से तैयार। ये सारा भोजन लगा दिया हमने, फिर अभी तो काजल लगेगा। बस हमसे बहुत बड़ी एक गलती होगी कि मैंने ना तो झूला झूलाया, और मैं मक्खन था नहीं हमारे पास, तो इसीलिए मैं भूल गई थी। तो इधर हम कर रहे थे पूजा, अपने कान्हा जी का थोड़ा सा माला जाप कर रहे थे, मतलब नाम जप कर रहे थे। तो इसीलिए हम अपने कान्हा जी को भी बुला रहे थे कि आ जाइए कान्हा।
तो आज हमारे लाला की छठी है, तो प्लीज़ सब लोग राधे राधे ज़रूर बोलना और हरे कृष्णा ज़रूर लिखना। तो लाला की छठी का ब्लॉग काफ़ी लेट आएगा क्योंकि फ़ोन शायद कुछ ख़राब है, इसीलिए शायद अपलोड नहीं हो रही थी वीडियो, तो थोड़ी लेट आएगी। फिर हमने अपने कान्हा जी के काजल लगाया था, उसके बाद हमने दीप प्रज्वलित किया था, दीप भी प्रज्वलित किया था। फिर हमने आरती की थी, भोग लगाया और सेवा की। तो आगे का ब्लॉग आप लोग देखिए। तो प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम अपने कान्हा के लगा रहे थे काजल भी लगाएंगे अपने कान्हा के। आज कान्हा की छठी है और मैंने ना काला धागा भी बांधा था, क्योंकि वो आती हैं जो कहते हैं, जो कठला पोची बोलते हैं जिनको, वो बांधी जाती हैं। तो वो तो ला नहीं पाए थे, तो हमने काले धागे में ही मोती डाल के उनके हाथ में बांध दिया था। हल्का हल्का सा दिख रहा है। फिर हम उनकी नछावर कर रहे थे। उसके बाद हमने नछावर की, फिर हमने भोग दिया उनको, हमने उनकी छठी मनाई। तो कृष्ण जी से हम तो एक ही बात कहेंगे, जो भी सेवा करे, जो भी आपका ध्यान धरे, उसका सदैव कल्याण करना, सबका कल्याण करना, सबकी आप सुनना, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। इधर ना मैं सारी पूजा वूजा करके भोग लगा के, मुझे अपने कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने उनकी बलैयाँ ले रही थी, नज़र उतार रही थी और अपने लाला को खिला रही थी। तो जब तक आपने छठी का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और दर्शन किया आपने, छठी सेवा ली, सेवा हमने की, आपने देखा उसकी सेवा मिली। तो कान्हा जी आप लोगों का कल्याण करें और आप लोगों को खुश रखें। राधे राधे।